जी हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, मैं ज़रा ये व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, अभी लेक्चर लगाता हूँ। एक चीज़ आपको और समझा दूँ। ये व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है आप सबको? यस सर, नजर आ रहा अच्छा, मुझे एक बात बताइए। वो ये कि हमारे पास ये क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू सी dv बाई dt। ये क्वेश्चन मौजूद है, एग्री? ठीक है। है। हेलो। यस। अच्छा, अब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये मैंने साइनोसॉइडल एक सर्किट एक बनाई, ठीक है, एक और साइनोसॉइडल इसके साथ दे देता हूँ, ये वाली। ऐसे करके हमने एक साइनोसॉइडल ले ली कंपैरिजन के लिए। मुझे एक बात बताएं, हम बात करने जा रहे हैं इसकी ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन जैसे रेजिस्टेंस होती है, तो मैं एक्स सी की बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन कैसे निकलेगी, यानी कैसे पता चलेगा। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें से स्लोप किसका ज्यादा है, ब्लैक वाली का ब्लू वाली का? ब्लू वाली का। ब्लू वाली। ब्लू वाली का स्लोप ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताएं, आई के अंदर दो चीज एग्जिस्ट कर रही हैं, एक सी, दूसरा स्लोप। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बोले। हेलो भाई, बोलते रहो यार, सही कह रहा हूँ ना? यस सर। अगर मैं स्लोप को बढ़ाऊंगा तो करंट पे क्या असर पड़ेगा? जैसे आप कह रहे हैं इसका स्लोप ज्यादा है, तो करंट बढ़ेगा ना? भाई जी स्लोप सर। बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। तो ये क्या चीज है, ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन यानी करंट कब बढ़ता है, जब ऑपोजिशन कम होती है। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्लोप के, एक तरह से। क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल। और अगर मैं सी को बढ़ाऊंगा तो भी करंट बढ़ेगा। इसका मतलब एक्स सी सी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। हेलो भाई, माइक बंद कर लिया करो यार। खास तौर पे अथर, आपका 10 दफा माइक खुलता है और क्लास को डिस्टर्ब करते हैं आप। अब नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा अथर। ओके, मैं क्या कह रहा था आपको कि आपके पास स्लोप जब आप बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, या सी बढ़ाएंगे तो भी करंट बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो अपोजिशन है, तो वो तो इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ना? बताइए, जल्दी से बताइए, एग्री करते हैं आप लोग? हेलो। सर अच्छा, अब देखें, इसमें एक बात पे गौर करें आप, ये जो स्लोप है, ये इसका ज्यादा है, इसका कम है, ये आप सबने मुझे बता दिया। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए सब यार, ये दिमागी काम है, तो जरा नींद में होंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस ब्लू और ब्लैक में हमने जो पढ़ी नहीं है उनमें से क्या चीज ज्यादा दिख रही है आपको? यानी आपने ऑल्टरनेटिंग जो वेव फॉर्म्स थी उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो इंट्रोडक्शन में आपने इतनी सारी वैल्यूज पढ़ी थी। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ब्लू में ब्लैक की निस्बत क्या ज्यादा है? पीक से। सर पीक नहीं नहीं, पीक पीक को वैल्यू। छोड़ दें, पीक मैं बराबर कर देता हूँ, इसके अलावा बताएं क्या ज्यादा है। पीक को छोड़ें। स्लोप। सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। किसने आंसर किया ये फ्रीक्वेंसी? किसने आंसर किया? सुफियान। सुफियान। देखो भाई, इस पे फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा नहीं है? हमने पढ़ा था ना कि अगर इस तरह से कोई चीज हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोई इस तरह से चल रही हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी बात? इसका लगेगा ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो दूसरे लफ्जों में मैं ये नहीं कह सकता कि स्लोप का ताल्लुक असल में फ्रीक्वेंसी से। स्लोप ज्यादा का मतलब फ्रीक्वेंसी एक तरह से। हाँ, बोले। यस सर। तो अगर मैं एक्सी लिखूं तो एक्सी का पूरा बनेगा ये, कि वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां तक क्लियर बात? जो आपकी ऑपोजिशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस। यहां तक कोई सवाल तो पूछ लीजिए, ये सब पेपर में चीजें आएंगी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।
XC जो है वो FC के प्रोडक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, एग्री, क्योंकि स्लोप का मतलब फ्रीक्वेंसी ही है। तो अब बस आखिरी काम आपको ये करना है कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल लगाना है। तो इक्वल जब हम लगाते हैं तो चूंकि ये एक सर्कल में घूम रहा है और तो इसलिए हम यहाँ पर 2 पाई लगाते हैं। इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं कि कहाँ से आया, तो ये आप लगा दें 1/2 पाई FC, ये आप बॉक्स कर लीजिए, ये XC का फॉर्मूला होता है, इसको बॉक्स कर लें। कहाँ से आया हमने पूरा ड्राइव करके देख लिया जी। ये लैब में पढ़ा होगा वैसे, आप लोगों ने लैब में फॉर्मूला देखा है, x = 1/2 पाई FC? नहीं सर। नहीं देखा, अच्छा चलो इसको नोट कर लें। XC किसके बराबर है? 1/2 पाई FC। जी नोट कर लिया? जी सर। ओके, अब मैं दोबारा से लेक्चर लगाता हूँ आपका। जी जरा देखिएगा, यहाँ पर वो यही बता रहा है कि A का स्लोप और B का स्लोप में क्या डिफरेंस है। तो A का ज़्यादा है, B का स्लोप कम है, और यहाँ पर ये करंट से ताल्लुक उससे बनाया, इस ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी XC जो है वो यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F के। और ये पूरा करके आखिर में ड्राइव किया XC = 1/2 पाई FC। वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ये मैं शेयर कर जी दूंगा, सर। ये लेक्चर अभी शेयर नहीं हुआ, शेयर कर दूंगा। ओके, अब देखें जब आप एक दफा रिएक्टेंस निकाल लेंगे ना, तो रिएक्टेंस निकालने के बाद जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये न्यूमेरिकल ही लगा देता हूँ, ये रहा न्यूमेरिकल। पढ़े क्या कह रहे हैं, कोई क्लास जल्दी से पढ़ेंगे, पढ़िए, अबे पढ़ लो भाई, आवाज से पढ़ लो। पढ़ लिया सर, समझ नहीं आ रहा। What is the total capacitive reactance of each circuit? वो कह रहा है टोटल कैपेसिटिव रिएक्टेंस बता दें। तो भाई आप क्या करें इस सर्किट में, आप ये करें कि आपके पास आपको क्या क्या दिया हुआ है, C1 C2 दिया है, तो पहले आप एक काम करें, इस C1 की ये निकालें, XC1 फॉर्मूला क्या है? 1/2 पाई FC1, 1/2 पाई। F कितना दिया हुआ है? F तो ये दिया है, दोनों के लिए एक ही है, कितना है? 5 किलो। और C1 कितना दिया हुआ है? 0.01 माइक्रो। जल्दी से बताइए करके मुझे, XC1 की वैल्यू बताएं कितनी आ रही है, उठाएं कैलकुलेटर। जी कितना आ रहा है? बच्चों जल्दी से कर लो, आप जल्दी नहीं कर रहे हो, मुझे एक क्लास फिर और रखनी पड़ जाएगी, फिर मैं कल भी आपकी क्लास रख लूंगा अगर आपने इतना ही टाइम लगाया। सर 7.95। मैंने आंसर लिखा है, देखिए ये आ रहा है 3183.1 ओम। जी सर यही आ रहा है। ठीक है, बाकी लोग देख लें। दयान आपने X1 की निकाली था, C2 की निकालें, बताएं XC2 कितना आएगा जी? जी बताइए जल्दी से। XC1 सबका यही आ रहा है 3183.1 ओम, बताएं। तलहा इस्लाम, अब्दुल हसीब, जी सर आ गया। और XC2 कितना आ रहा है जी? बिलाल 0.46। जी कितना आ रहा है? 0.46। बिल्कुल गलत। इसका मतलब तुमने XC1 भी फिर नहीं निकाला होगा, बस यहीं से छाप लिया होगा। भाई खुद निकाल के चेक करो ना यार, वरना तो गलत ही आएगा, फिर पेपर में आप लोग गलत करेंगे और आपके ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे अगर इसी तरीके से करेंगे तो। बताइए अनीका, अवैस, फैसल, तैमूर, XC2 कितना आ रहा है?
उकाशा, कमर, भाई आप लोग क्लास में हैं या नहीं हैं? सुफियान, इतनी अजियत होती है यार इस तरह से मुझे क्लास लेने में, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं ना सर जवाब कर देते रहे हैं। हैं सर, वो है सर। तो कर रहे हो तो यार बता तो दो, और क्या कर रहे हो, ये कैलकुलेट करना है ना इतना टाइम। सर वो हाँ सर 4683 वेरी गुड। नहीं नहीं, क्या दोबारा बताओ। 46 83। नहीं यार गलत है, चेक करो दोबारा, मैं भी चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मुझसे गलती ना हो, मेरे पास तो ये आ रहा है 468.1। आप भी चेक करें, मैं भी कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से मेरी वाली वैल्यू सही आ रही है, आप लोग देख लें ये आ रही है कि नहीं आ रही। अब आखिर की बात, 468.1। ठीक है, तो यानी ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब जब मुझे बताएं कि ये दोनों किस कौन से सर्किट है, सीरीज में है कि पैरेलल में है दोनों। सीरीज में। तो वो कह रहा है टोटल निकालो, तो टोटल आपको कैसे निकालेंगे बताएं। एक्स सी टोटल यानी इक्विवेलेंट निकाली ना एक तरह से। तो क्या करूं मैं, इन दोनों का ऐड करूंगा सीरीज में, Add। या पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, बताएं। भाई एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाएगी। याद रखें जब भी ओहम लिखा होगा ना ये वाले यूनिट, इसका मतलब ये कि यहाँ पर रेसिस्टर वाले फॉर्मूले लगाने हैं, और अगर फेरेड लिखा हुआ होगा तो यहाँ पर का मतलब है कैपेसिटर वाले फॉर्मूले लगाने हैं। अच्छा, या तो आप ये कर लें कि पहले इनको पैरेलल के मेथड से एक कैपेसिटर बना के कन्वर्ट करें, लेकिन अभी आपने कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पर सिंपल ऐड हो जाएगा। तो ये इस दोनों को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी 3183.1 को ऐड कर दें 468 में, तो ये तकरीबन 3651 बन जाएगा, y1.2 ओम। ये आपका आ गया रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अब यही काम इसमें करना है तो इसमें मैं एक और तरीके से कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इनको पहले एक बना देता हूँ, कैपेसिटर को एक ही कर देता हूँ, ठीक है। ये 5 किलो हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और ये जब पैरेलल में कैपेसिटर हो तो उनको सीरीज जब हम एक करते हैं तो ये ऐड होते हैं, क्योंकि ये फेरेड लिखा है, तो इनको अगर ऐड करें तो कितना आएगा, 0.078 माइक्रो फेरेड। सही कह रहा हूँ? जी सर। इक्विवेलेंट बन गया, तो मैं यहाँ पर सीई का अगर निकालूं तो 1/2 पाई एफ सी कितना आएगा, 0.078 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5 किलो, और इस पूरे का कर देंगे इनवर्स, 408.1 ही आ रहा है, ये आ रहा है। ये आपकी आपकी आ गई। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बात समझ में आई? जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। आगे चलो, यहां तक कोई कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? ठीक है, नोट कर लिया। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए। ये 408 ओम जो अभी हमने निकाला, ये 3.65 किलो ओम लास्ट टाइम जो निकाला था, यही निकाला था ना हमने भाई, यही निकाला था ना। देखिए ना, 3.18 किलो आया, 468 आया, ऐड किया 3.65 आ गया। ये इन्होंने दोनों तरीकों से किया है कि ये वाला हमारा तरीका था पहला वाला, कि C1 निकाला C2 निकाला, इसको दोनों को ऐड कर दिया, या वो कह रहे हैं कि कैपेसिटर को पहले इक्विवेलेंट निकाल लो और फिर उसका एक दफा निकाल लो, आपकी मर्जी है। यानी वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों को अलग अलग निकालो और फिर ऐड कर दो, या इसका इक्विवेलेंट निकाल के एक दफा निकाल लो। तो मुझे यहाँ पे ये आसान लगा कि इन दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे, और यहाँ पर पहले ऐड करके
फिर निकाल लें। तो जो आप करें, आप आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे। ठीक है जी। पढ़ें क्या कह रहा है, डिटरमिन द आरएमएस करंट इन दिस फिगर। कैसे निकालूं आरएमएस करंट, कैसे निकालूं? बड़ा आसान है। देखें, सबसे पहले आपको एक काम करना है। देखिए, आसान आसान सवाल हैं, इनको सीख लें। इसी तरह आसानी क्वेश्चन आपको दे दूंगा, मगर आपको तरीका आना चाहिए। देखें, सबसे पहले मुझे बताएं सप्लाई की क्वेश्चन क्या होगी, क्योंकि मुझे लिखना है फेजर। मुझे यहाँ पर फेजर लिखना है, यहाँ पर एक्सी लिखना है, और यहाँ पर फेजर वोल्टेज लिखना है। तो करंट कैसे निकलेगा? करंट कैसे निकलेगा? करंट सिंपल निकलेगा ओम्स लॉ से, V अपॉन एक्सी, क्योंकि ये ओम है ना, यानी ये वोल्टेज है, ये ओम है। ऊपर वोल्टेज होगा, नीचे ओम होगा, फिर तो आराम से आप निकाल लेंगे। भाई ठीक कह रहा हूँ? हेलो, जी यस सर। सर। एक्सी निकालना तो आता है ना? तो एक्सी की जरा वैल्यू बताएं क्या आ रही है। क्या होता है 1/2 पाई FC? तो 2 इंटू पाई इंटू एफ कितना दिया हुआ है, 10 किलो। 10 किलो इंटू सी कितना है, 0.0056 माइक्रो, 0.0056 माइक्रो। ये कर दिया मैंने इक्वल, और जो भी आंसर है उसका कर लिया इनवर्स, और फिर कर दिया इक्वल। तो ये मेरे पास ये आ रहा है, आप लोग चेक करें आपके पास क्या आ रहा है। जी चेक करें, जल्दी से बताएं, सही है? जी जल्दी बता दो यार, सही है बच्चों? हेलो, मेरा गलत आ रहा है। यार देखो, कैलकुलेटर में मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बाय एफ कितना है 10 किलो, किलो लिख लो साथ में, मल्टीप्लाई किया 1/2 पाई FC नहीं का। सर, किलो नहीं लिखा। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ यार, किलो नहीं लिखा तो तुम्हारी मर्जी है ना यार। सर 2843 आ रहा है, 2843.49। भाई यही आ रहा है यार, 2842 मैं क्या करूँ बताओ। यस सर, यही वाला आ रहा है मेरे। आपको वीडियो दिख रही है मेरी? यस सर। वीडियो वीडियो नजर आ यस रही है? सर। यस सर। ये कैलकुलेटर दिख रहा है? मैंने लिखा है, यस ठीक सर। है। ये अब मुझे उल्टा नहीं दिखेगा, ये कहाँ है, 2 का है, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने शिफ्ट दबाया और नीचे ये पाई दिख रहा है, पाई, ये 2 पाई लिखा नजर आ रहा है। यस सर। इसके बाद मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 किलो, ये लिखा आ रहा है 10 किलो। थोड़ा सा पीछे करें। अरे आ रहा है सर, लिखा हुआ दिख रहा है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई बाय 0.0056 माइक्रो, 0.0056 माइक्रो लिख लिया। इसके बाद मैंने दबाया इक्वल, ये आ गया, ये एक्सपोनेंट -4 की कोई वैल्यू आ रही है, आ गई। इसके बाद मैं इसको, इस आंसर जो भी आया इसको मैं कर लेता हूँ इनवर्स। ये मैंने किया इनवर्स, आंसर का इनवर्स, क्योंकि 1/, है ना, और ये मैंने कर दिया इक्वल, ये आ गया। दैट्स इट। अब भाई इस पे आप गलत कर रहे हैं तो क्या किया यस जाए? सर, सही है सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने एक्सी तो निकाल लिया, ठीक है, मुझे करंट निकालना है, तो मुझे यहाँ पे फेजर रखना है, तो मुझे पता है फेजर में क्या चीज आती है, बताएं। ये आता है, बताइए जल्दी बताइए भाई, जल्दी से बता दो, यही आता है। यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, और एंगल यहाँ पर हमारा 0 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि कोई नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे आरएमएस दी, तो आरएमएस से पीक निकालनी है, तो पीक निकालना तो आता है ना, आरएमएस और पीक का क्या रिलेशनशिप होता है? मैक्सिमम कह लें पीक कह लें की बात है, ये होता है।
तो ये कितना दिया हुआ है 5, तो ये नीचे आ जाएगा 0.707। बताएं कितना आ रहा है पीक, वीएम कितना आ रहा है? और 7.07। तो ये आपका वोल्टेज यहीं लिख लेता हूँ, चलो वोल्टेज हो गया फेजर में 7.072 एंगल 0 डिग्री, और एक्सी कितना हो गया 2842.1 ओम। ठीक है ना, डिवाइड करेंगे करंट को, बताएं क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? अभी चूंकि इन्होंने एंगल की बात नहीं की तो हम एंगल रहने देते हैं, वरना यहाँ पर भी एंगल आएगा। कैपेसिटर का एंगल तो 90 होता है ना, चूंकि उन्होंने एंगल नहीं बताया तो फिलहाल एंगल रहने देते हैं, हम सिर्फ वैल्यू बता देते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे सर वी कितना है 7.072 डिवाइड बाय 2842, कितना आ रहा है पता है? 2.488। आगे कुछ नहीं आ रहा? एक्सपोनेंट -3। मिली एम्पियर हो गया ना, ये पीक करंट आ गया। इसका आरएमएस निकाल लें आप, 0.707 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, क्योंकि पीक था ना तो पीक ही आएगा ना, ये हो जाएगा 1.75, 1.8 भी कह सकते हैं इसको, क्या ख्याल है जी? सर ये थोड़ा रिपीट तो कर दे। सॉरी क्या कह रहे हैं? सर ये रिपीट तो कर दे थोड़ा। कहाँ से? 1.76 वाला सर। ये डिवाइड कर दिया ना, ओ सॉरी, अच्छा ये तो पीक आ गया ना, पीक को आरएमएस में कन्वर्ट कर दिया आपने। पीक का आरएमएस कन्वर्ट करने का फॉर्मूला सामने तो लिखा हुआ है यार। ओके सर। ठीक है ना। अच्छा ये सिंपल सवाल था, वैसे इसमें पीक में जाने की भी हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि असल में मैं एंगल की तरफ जा रहा था, लेकिन उन्होंने एंगल नहीं दिया हो तो एंगल पे बात नहीं की टू फेजर में, तो डायरेक्टली हम आरएमएस को 5 वोल्ट को डिवाइड भी इससे कर सकते हैं। डायरेक्टली डिवाइड करके देखें 5 से डिवाइड इसको करें, यही आंसर आ रहा है। 5 डिवाइड बाय करें 2842.1, क्या आ रहा है देखें, वही आ रहा है 1.76 मिली। चेक करें, अगर मैं 5 को डायरेक्टली से डिवाइड करूंगा तब भी यही आंसर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, पहले निकाला था मैंने, यही आ रहा है। हाँ, लेकिन ये प्रॉपर तरीका यही है, क्योंकि एंगल की अगर बात करेंगे तो हमें प्रॉपर इसी तरीके से जाना पड़ेगा जो मैंने करवा दिया। इसलिए मैंने कहा कि चलो जाने देते हैं ताकि आपको प्रॉपर मेथड आ जाए कि अगर आरएमएस दिया है तो अगर मैं फेजर में जाऊंगा तो फेजर में याद रखें आरएमएस नहीं पीक रखा जाता है और उसके साथ एंगल आता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड, वो पीक होती है, तो पीक के साथ एंगल आएगा और फिर जब आंसर निकलेगा तो वो भी पीक निकलेगी और उसको दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल की बात नहीं की डायरेक्टली, तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया होगा। देखें एक्सी निकाला और डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई सवाल? अच्छा पावर इन कैपेसिटर इसको फिलहाल रहने दीजिए, पावर इन कैपेसिटर ये हम रहने देते हैं टॉपिक पावर का, ये काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। अच्छा अब यही चीज इंडक्टर में हमने इसको इम्प्लीमेंट करनी है, जैसे हमने कैपेसिटर में इम्प्लीमेंट किए, तो अब बहुत आसान हो जाएगा इंडक्टर के लिए। मैं भी आपको इससे बता देता हूँ, जो काम हमने कैपेसिटर के लिए किया है वही काम आप इंडक्टर के लिए कर दें, दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा इंडक्टर में इक्वेशन बताएं क्या होती है, क्या ये इंडक्टर की इक्वेशन है? बताइए। भाई सही कह रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यार मुझे बताएं, अगर ये ग्राफ करंट का हो, जरा और करें, ये ग्राफ किसका हो? करंट का हो, और मुझे वोल्टेज का ग्राफ बनाना है, तो कैसा बनेगा? आप कहेंगे सर देखें ये तो इसका स्लोप हो गया, ये जो चीज़ है वो स्लोप हो गई, इसका स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप मिनिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं बन जाएगी जैसे अभी हमने जो कैपेसिटर में किया था, बस उल्टा हो रहा है।
कैपेसिटर में जो चीज वोल्टेज के लिए होती है वो यहाँ करंट के लिए होती है, बस ये फर्क आता है। कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी ये वोल्टेज का ग्राफ। वही चीज है ना, यहाँ पे देख लो, आपने कैपेसिटर में क्या किया था, आपने कहा था आई सी डीवी बाई डी टी था, आपने कहा था वोल्टेज का ग्राफ आपने यू बनाया था और करंट का यू बना लिया था। यहाँ पर आपने उल्टा कर दिया। क्या ख्याल है आपका? जो वोल्टेज के लिए था वो करंट के लिए हो गया, जो करंट के लिए था यहाँ पर वो वोल्टेज के लिए हो गया। भाई सही कह रहा हूँ? यहाँ पे बताएं, यस सर। यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है? ज्यादा वोल्टेज यहाँ से शुरू हो रहा होगा ना। कौन लीड कर रहा है यहाँ पे? वोल्टेज। वोल्टेज लीड कर रहा है किसको? करंट को। कितने एंगल से? बाय। तो अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन से बना दूं, ये इंडक्टर है, सर ये लास्ट कैपेसिटर में क्या लिखा सर? बाय 90 डिग्री। कैपेसिटर में क्या था? आई लीड्स। ये आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ये पूछा भी जा सकता है पेपर में, कंपैरिजन बाय 90 डिग्री। तो यहाँ वी लीड्स आई बाय 90 डिग्री। एग्री करते हैं आप लोग? फेजर डायग्राम में अगर इसका यहाँ पर करंट होगा तो इसका वोल्टेज कहाँ होगा कैपेसिटर का? बताएं। जी बताइए, अगर ये करंट है तो वोल्टेज कहाँ होगा? कौन बच्चा बताएगा? 90 डिग्री 90 डिग्री पे कहाँ? ऊपर बनाऊंगा नीचे बनाऊंगा? ऊपर सर ऊपर। गलत, नीचे बनेगा। ऊपर। नीचे बनेगा। मुझे बताएं इसमें से लीड कौन कर रहा है? करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है कैपेसिटर में? कौन लीड कर रहा है? करंट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि वोल्टेज तो लैग कर रहा है। तो वोल्टेज लैग करने का मतलब ये कि हमेशा करंट से कम होगा, वो करंट हमेशा आगे होगा। तो इसका मतलब ये कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? -90। देखा, ये रट्टे का नतीजा निकला। लास्ट टाइम हुआ ये था कि यहाँ पर आपने वोल्टेज बनाया था इधर, तो आपने कहा था करंट का होगा, हमने कहा था ऊपर क्योंकि वो लीड कर रहा है। यही कहा था ना हमने। तो अब मैंने करंट को यूं कर दिया तो वोल्टेज यूं नीचे चला गया। सिंपल। आई बात समझ में? चलें यहाँ टेस्ट लेते हैं आपका। मुझे बताइए, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर ना, ये यहाँ पर करंट बनाता हूं। बताएं वोल्टेज कहाँ आएगा? सर ऊपर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ आएगा। वो कह रहे यहाँ आएगा, एक बच्चा कह रहा है यहाँ आएगा। यहाँ आएगा। नेगेटिव एक्सिस। हाँ, सारे ले लो आंसर, कोई एक तो होगा भाई। जाहिर है 90 का फर्क आ रहा है ना, तो यार तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो एक ने यहाँ का कह दिया, एक ने यहाँ का कह दिया, एक ने यहाँ का कह दिया, कोई तो सही होगा, है ना? बताएं भाई कहाँ होगा? पॉजिटिव। चलें, मुझे एक बात बताएं, दोनों से आगे कौन सा है? सर वोल्टेज। वोल्टेज आ गया। और गाड़ी कैसे चल रही है? गाड़ी यूं चल रही है, यूं। इसका मतलब अगर यहाँ मौजूद था तो आगे कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ये होगा वोल्टेज। आई बात समझ में? यस सर। भाई आपका एंगल कैसे चलता है? एंगल तो काउंटर क्लॉकवाइज चलता है ना। फिर यूं जाएगा, फिर यूं आएगा, फिर यूं जाएगा और फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा और अगेन साइकिल शुरू हो जाएगा। तो अगर एक चीज आपकी यहाँ मौजूद है करंट की और वोल्टेज उससे आगे है तो वो आगे निकलेगा ना, पीछे कैसे चला जाएगा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो इंडक्टर, बड़े मजेदार देखो क्वेश्चंस होते हैं। एक मिनट रुको। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, एक टेस्ट और ले लेते हैं। इंडक्टर के लिए अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ इसका करंट होगा, बताएं वोल्टेज कहाँ होगा? सर ऊपर। देखें, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे, और पहिया यूं चल रहा है, तो जाहिर है वोल्टेज फिर कहाँ होगा? पॉजिटिव बाय। और
और यही चीज अगर कैपेसिटर होती, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है, करंट आगे होता है, तो करंट अगर यहाँ आए तो वोल्टेज पे यहाँ होगा। सही कह रहा हूँ? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंपली हम बात कर लेते हैं इसकी इक्वेशन पर, इंडक्टर की। तो इंडक्टर की इक्वेशन पे अगर मैं बात करूं तो इंडक्टर में अपोजिशन क्या होगी? इंडक्टर में अपोजिशन यानी ये इसका करंट है, ये इसका वोल्टेज है, तो इसकी अपोजिशन एक्सएल होती है। सही है? इसकी अपोजिशन क्या होगी? एक्सएल। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे? इसकी अपोजिशन एक्सएल हुई, इसका फॉर्मूला हमने निकालना था ना, v इसके बराबर है एल डी आई ओवर टी टी। ठीक है? हाँ, अब एक बात बताइए कि यहाँ पर हमारे पास ओपोजिशन एक्सएल है ना, एक्सएल फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर, जैसे वहां था ना एक्सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एफ और सी से, यहाँ पर एफ और एल होंगे। इससे कैसा होगा? डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? ये बताएं। जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि इससे आपका कैसा होगा? ये डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? बताएं। तो इनवर्सली है ना? क्या कह रहे हैं, दोबारा बताएं। इनवर्सली होगा। इनवर्सली कैसे? कैसे इनवर्सली? बस ऐसे ही कह दिया आपने। देखिए, दो बातें हैं, एक तो कॉमन सेंस भी इस्तेमाल किया करें। आप लोग देखते आ रहे हैं कि कैपेसिटर में जो तो कुछ बना पर इंडक्टर में उसका उल्टा हो रहा है, एक तो ये चीज। दूसरा, आपको ये इक्वेशन ही दिख रही है यहाँ पर, अगर अपोजिशन ज्यादा होगी तो वोल्टेज भी तो ज्यादा ड्रॉप होता है। भाई देखें, ऑपोजिशन क्या चीज है? अगर आपने कहीं से, जैसे मिसाल के तौर पर एक पानी का पाइप है और आपने पानी गुजारना है, तो अगर पानी के पाइप में रुकावटें आ जाएं, कुछ मिट्टी फंस जाए या वो उसकी जगह तंग हो, तो और पानी ज़ाहिर कम आने लगेगा, तो आप अगर चाहें तो पानी उतनी ही मिकदार से जाए, तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा पानी का, कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? ज्यादा प्रेशर देंगे तो पानी चला जाएगा रुकावट के बावजूद भी। सही कह रहा हूँ? यस सर। इसका मतलब ये कि पानी के पाइप में जितनी रुकावट बढ़ती जाएगी उतना आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वैसी चीज है कि जैसे यहाँ पर जितनी ऑपोजिशन बढ़ेगी तो जाहिर है उतना ड्रॉप भी बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, वहां पर आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ रेड में लगा लूं कि अगर इंडक्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, और दूसरे सूरत में अगर स्लोप बढ़ेगा तो भी वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है ना? और स्लोप का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और वोल्टेज बढ़ने का मतलब ये कि हमारा ऑपोजिशन से ताल्लुक इसका डायरेक्टली है कि जितनी ऑपोजिशन बढ़ती है उतना वोल्टेज बढ़ता है। तो यानी एक्सएल एफएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ पर इन्वर्सली था, यहाँ डायरेक्टली है। याद रखिएगा ये बात, इसको गलत नहीं करते। यहाँ पर जब हमने इक्वल लगाया तो क्या आया था? 1/2 पाई, ये 2 पाई साथ आ गया था, एफसी वही चीज आ गई। यहाँ पर जब हम इक्वल लगाएंगे तो क्या होगा? 2 पाई एफ एल बन जाएगा। इसको बॉक्स कर दें, 1 एक्सएल इसके बराबर है 2 पाई एफ एल। ये डिफरेंस होता है एक्सी और एक्सएल में, कि 1/2 पाई एफ सी होता है, ये 2 पाई एफ एल होता है। ठीक है जी, नोट कर लिया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। अच्छा, टाइम अब खत्म होने वाला है, तो मैं जरा लेक्चर दिखा दूं। ये देखें, इंडक्टर का था जो कि मैंने आपको सारा समझा ही दिया। इंडक्टर से एसी सर्किट्स, वैसे ही रिलेशनशिप है, वही इसके क्या कहते हैं, ग्राफ है। ये देखें, वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है, करंट नीचे जा रहा है, यानी करंट -90 डिग्री लैग कर रहा है। और ये हमारा फार्मूला आ गया एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। ठीक है, बाकी इसमें वही तरीका है। जरा इसमें भी आरएमएस करंट निकाले, कैसे निकलेगा कर लेते हैं न्यूमेरिकल जल्दी से। तो सबसे पहले तो मुझे एक्सेल निकालना पड़ेगा ना।
बताएं एक्सेल कितना होगा इसका, 2 पाई एफ एल। ये तो कर लेंगे ना जल्दी से, 2 पाई इंटू 10 किलो, किलो रखना भाई, एल है 100 मिली, मिली रखना यहाँ पर। कितना आ रहा है? जी बताएं, सही निकाला मैंने? सही निकाला? अच्छा हो, जल्दी से बताओ। यही आ रहा है सर, यही आ रहा है सर। और करंट बताएं, 62। करंट भी यही है? रुके। ये ठीक है यहां तक? 796 माइक्रोएम्पियर चेक कर लेते हैं, 796 माइक्रोएम्पियर। ठीक है, पावर तो मैंने आपको छुड़वा ही दिया जी। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, तो बस इसको यहीं तक रखते हैं, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखें चीजें डिफरेंट तरीके से आ सकती हैं, ठीक है। हो सकता है मैं आपको मतलब सवाल कुछ मेथड चेंज करके दे दूं, कोई चीज दे दूं। एक मिसाल देना चाहिए, मेरे जहन में आ रही है, जरा देखिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सप्लाई लगे और ये एक बॉक्स आ गया, ये एक बॉक्स आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कहा जाए ये दो, एक कैपेसिटर एक इंडक्टर कुछ भी है, इसकी फॉर एग्जांपल है 2 + J2, इसकी है 4 - J3, ठीक है, और यहाँ पे इसको निकालना है, करंट निकालना है। यहाँ पर दे दिया 4 एंगल 5 डिग्री। कैसे निकाले बताएं इसको? इसका करंट निकालना है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें काम करें, इन दोनों को एक कर लें। तो Z इम्पिडेंस होती है ना, Z ले लेते हैं, इनको एक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा 6 - J1, ठीक है। इसको आप पोलर में कन्वर्ट कर लें, पोलर में आप खुद कर लीजिएगा जो भी इसमें आएगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा Z एंगल थीटा, और I निकालना है तो I सिंपल निकला है। कैसे? 4 एंगल 5 डिग्री को डिवाइड कर देंगे Z एंगल थीटा से। सारी चीजें सीखी हुई आपने, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया। यहाँ पे जो भी आया ये डिवाइड हो गया, और एंगल क्या बना? 5 डिग्री में से थीटा माइनस हो गया। दैट्स इट, आ गया आंसर आपका। बात समझ में आई सबको? यस सर। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप जरा इनके ना थोड़े से बैक प्रॉब्लम्स देख लेना इस बुक के, ठीक है। और देखते हैं अगर जरूरत फील हुई तो एक आध क्लास और रख लेंगे इसी टॉपिक पर, सर ठीक है। वो ओपैम्स वगैरह के, ओपैम्स के सवालात कहाँ से करने हैं सर? जो करवाए हैं सर वो मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करने हैं? बुक से, अलेक्जेंडर से हमने किए थे, वहीं से प्रैक्टिस कर लें। सर फाइनल्स में मिड्स वाला काम भी आ रहा है क्या? मतलब मिड्स में जो टॉपिक्स थे। कोर्स आउटलाइन पढ़ें आप, सारे उसमें लिखा हुआ है, फाइनल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, फाइनल में सारी चीजें इंक्लूड होंगी। कोर्स आउटलाइन में तमाम चीजें मेंशन। अच्छा 1 मिनट से कम रह गया है, इससे अटेंडेंस अगर किसी की रह गई तो चले मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे वो, ठीक है। और कोई सवाल पूछना है? सर मेरी अटेंडेंस रह गई है। ठीक है, हसन लगा दूंगा। भाई अटेंडेंस के अलावा कोई सवाल पूछना है किसी को? सर मेरी भी सर। अटेंडेंस के अलावा किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, अटेंडेंस के लिए मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे। चलिए बस ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा भाई, अच्छे तरीके तैयारी कर लीजिएगा। देख लेंगे हम आधे घंटे की एक आध क्लास और रख लेंगे जिसमें थोड़ा सा फाइनल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और थोड़े से एक आध क्वेश्चन देख लेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।